हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? सर ये कहिएगा कि दोस्त ममालिक की जानिब से जो हालिया मुआहदे हुए हैं, मल्टी बिलियन डॉलर सरमायाकारी अब पाकिस्तान में आ रही है, एक तो ये कि कितनी ज़रूरी थी इस सिचुएशन के ऊपर ये गैर मुल्की सरमायाकारी, और कितना देर पा जो मईशत को इस्तेहकाम है वो मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान को आज से 3-4 माह पहले देखें तो शेरवानो सही कह रही थी कि एक डिफ़ॉल्ट सी सिनारियो थी। हाँ जी। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो भी डिफ़ॉल्ट सिनारियो को लेकर ही बहुत नीचे ट्रेड कर रही थी। 40,000 के करीब इंडेक्स था। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉन्ड था वो भी बहुत ही सस्ता बिक रहा था। लोग समझ नहीं रहे थे कि हम शायद अप्रैल 2000 जो 24 है उसमें अपनी पेमेंट $1 बिलियन की कर पाएंगे, और IMF का प्रोग्राम जो था वो इंटैक्ट नहीं था। चाइना थोड़ा सा बैकस्टॉप कर रहा था, वरना तकलीफ और होती। वहां से पिछले 4-6 महीने में ये जो सफ़र हुआ है, जहाँ पे हमने अपना IMF का प्रोग्राम लिया, फिर उसके प्रोग्राम की जो पहली किस्त है उसको भी होपफुली अब दिसंबर में अगर बोर्ड हो जाता है या जनवरी में होता है तो हम अपनी $700 मिलियन की पहली किस्त ले लेंगे। सो ये एक जो डॉक्टर है उसने आपको एक तरह से स्टैंप ऑफ अप्रूवल, तो शायद बड़ा वर्ड है, पर इतना ज़रूर कहा है कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी आपकी इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने जो की वो आपके कई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे जिसको एनफोर्समेंट मैं कहता हूँ, और स्टेट को फुली करनी चाहिए। चाहे वो होर्डिंग को रोकना हो, स्मगलिंग को काबू पाना हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सीधा करना हो, रेगुलेटरी उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको करेक्ट करना हो, और आखिर में अगर मैं कोई इलीगल डॉलर का कारोबार कर रहा हूँ तो उसको रोकना हो। आई थिंक इससे एक सिग्नल जाता है कि स्टेट जब चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट जब चाहती है, तो वो काम कर पाती है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जी जी, कंटिन्यू करें। तीसरी चीज़ जो आपने जिक्र किया वो ऑफ कोर्स थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है कि पाकिस्तान मतलब डेट तो हम लेते ही रहते हैं, ये तो एक आसान तरीका है। असल बात तो ये है कि मैं आप दोनों को ये कन्विंस कर सकूं कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। सरमायाकारी करना एक फ़र्क बात है, हुकूमत को डेट दे के हुकूमत की गारंटी ले लेना एक बहुत फ़र्क बात है। सो अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को कहेंगे देखिए हम IMF का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम अपना घर भी सीधा करने की तरफ चले हैं। ये नहीं है कि अभी बहुत से मराहिल घर को सीधा करने में बिल्कुल मराहिल तो जारी हैं। खाकान साहब, हुकूमती और अस्करी क़यादत की अगर बात की जाए तो उनकी कोशिशों से कदरे बेहतरी सामने नजर आ रही है हमें, और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता हुआ हम देख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के जो रिकॉर्ड आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको कि मईशत दुरुस्त समत में चल रही है? तो देखिए दिहाइयों की गलतियां जो हैं वो महीनों में नहीं जाएंगी, बट अगर आप एटलीस्ट ये कहेंगे कि हमने कुछ कीमतों का इजरा सही किया है, हमने कुछ अपनी जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो एक्सपेंडिचर्स की वो ठीक करना शुरू की हैं, IMF के साथ स्टिक किए हैं, अगर ये चीज़ें आप दुनिया को कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं, तो दुनिया यही समझेगी कि चलें हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने तो ज़रूर इन्वेस्ट किया। सो 50% जो है वो स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स बढ़ा है। 5 माह 5.5 माह में बढ़ा है। आई थिंक ये रिकॉर्ड टाइम है, वन ऑफ दी सेकंड टाइम्स जो इतनी बड़ी लीप जो है उसने की है। खाकान नजीब साहब, मेरा सवाल भी ये बैरूनी सरमायाकारी से ही मुतल्लिक था। मुझ समेत और कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से शोबे हैं जहाँ पर जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पर ये बैरूनी सरमायाकारी हम लोग जिसे वेलकम कर सकते हैं, जो जहाँ पर इन्वेस्ट हो सकती है? सबसे बड़ा जो शोबा है वो तो माइंस एंड मिनरल्स का है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने एक पर्चा लिखा था 2022 में 15 दिसंबर को, फिर वो मैंने डॉन अखबार में इसी तारीख में छाप भी दिया। ये मैंने इसलिए छापा था कि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ जो आज हम कर रहे हैं। रॉक्स यानी कि माइंस एंड मिनरल्स जो आपके बलूचिस्तान में हैं, मतलब 1960-70 की दहाई में सुई गैस निकाली, उसके बाद भूल ही गए कि पाकिस्तान मादनियात में एक रिच मुल्क है। बिल्कुल। रेकोडेक दुनिया की सबसे बड़ी अंडर डेवलप्ड गोल्ड एंड कॉपर माइन है, और मतलब मजे की बात यह है कि रेकोडेक हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। तो इसको बिलीव कीजिए, और उसको हम नहीं जाकर निकाल सकते। दुनिया की बैरक गोल्ड या BHP बिलिटन और रियो टिंटो, ये 3 बड़ी कंपनीज हैं, यही आके काम करेंगी। इनके साथ ऐसे मायदे ना कीजिए कि फिर वो कोर्ट में चैलेंज होते रहें और फिर सालों साल नुकसान हम भरते रहें।
खाकान जी साहब, अब सेंसिबली बैरूनी सरमायाकारी के लिए तो आपने बिल्कुल बताया कि ऐसे शोबे हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में, लेकिन मुल्क के अंदर से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए उसके लिए टैक्स बेस बढ़ाना भी बड़ी अहम बात है। और इसके लिए भी हालिया जो IMF मिशन था उसकी जानिब से भी FBR के साथ बातचीत की गई इस मुआहदे पे। तो ये भी बताइएगा ज़रा सादा अल्फाज में कि कितना ज़रूरी है, कौन सा ऐसा तबका है जिसे टैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है? एग्जैक्टली मेरा भी इस सवाल से मिलता जुलता ही था जी जी। कि अमीर तबका जो है वो कम दे रहा है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट सामने आई कि अमीर तबका टैक्स कम दे रहा है, गरीब तबका ज़्यादा दे रहा है। तो एक तो ये है कि FBR पे बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, एक्सटर्नल भी हैं शहरवानों और लोकल भी हैं। बहुत से लोगों ने काम किया है। ये बात मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं ऑन अ लाइटर नोट ये कहता हूँ, मेरी जो बेगम है वो FBR या टैक्सेशन की ही दुनिया की एक्सपर्ट है, उसकी PhD इस चीज़ में, तो मैं समझता रहता हूँ उससे कि क्या करना चाहिए। तो उसका आसान बात ये है कि मुझे और आपको बिलीव करना चाहिए कि रिटेल, होलसेल यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो 50% है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हुजम का, टैक्स वो देते नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर IMF से ही मांग के जिंदा रहेंगे। अपना टैक्स जी बिल्कुल, दीजिए खाकान अजीम और साहब बहुत शुक्रिया आपके FBR वक्त का। सर माज़रत के साथ वक्त की किल्लत है, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात, स्पेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम अपनी जो मुआशी सूरत हाल है उसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ी बेहतरीन इकदामात इस वक्त जो हमारा करंट सेटअप है उसकी जानिब से किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो अट्रैक्ट की जा रही है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।